मृत्यु के पश्चात की यात्रा सफ़र। इंसान मृत्यु के बाद शरीर को छोड़कर अपने अगले गंतव्य की तरफ प्रस्थान करता है। जिस इंसान के जैसे कर्म होते हैं उसे उन्हीं के अनुसार अपनी मृत्यु के बाद आत्म रूप में मार्ग पर चलकर अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ना होता है। माना किसी ने अनुशासनात्मक जीवन निर्वाहन किया है तो उसे ऊपर के 7 लोकों में से एक लोक की तरफ प्रस्थान करना होता है। जो अपना जीवन अनुशासनात्मक ढंग से नहीं जीते उन्हें नीचे के 7 लोकों में से एक लोक की तरफ प्रस्थान करना पड़ता है। ऊपर के 7 लोक की तरफ जाने के अनेक मार्ग हैं। एक मार्ग ऊपर के सप्तलोक के लिए सीढ़ियाँ, इन पर अधिकांश ज्ञान भक्ति पर चलकर जीवन निर्वाहन करने वाले लोग होते हैं। यह लोग भक्ति मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान को प्राप्त करते हैं और मृत्यु पश्चात यह स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में जाने के लिए सीढ़ियों पर चलकर अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। दूसरा मार्ग पहाड़ आदि की चढ़ाई करके लोग ऊपर के सप्तलोकों में पहुँचते हैं। पहाड़ पर अधिकांश वह लोग अपना गंतव्य मार्ग पाते हैं जिन्होंने शिव की उपासना की होती है। वह मरने के बाद पहाड़ की चढ़ाई करते हुए शिवलोक तक पहुँच जाते हैं। तीसरा वह लोग जो भक्ति करते हैं, नेक जीवन जीते हैं। यह लोग धरती में नदियों नालों आदि को पार करते हुए पीतर लोक में पहुँचते हैं। जो लोग नीचे के 7 लोकों की तरफ प्रस्थान करते हैं उनको तपती बालू रेत पर चलकर धरती के अंदर से गुजरते हुए निचले 7 लोकों में पहुँचना होता है। यह सप्तलोक है सूतल, बीतल, पताल, तलातल, अतल, रसातल आदि। 7 मार्ग यहीं से पाप कर्म करने वाले लोग अपने गंतव्य पर पहुँचते हैं। इसे नरक आदि नामों से जानते हैं। जो लोग अपना सारा पाप ताप त्याग कर केवल ईश्वरमय होकर अपना जीवन निर्वाहन करते हैं वह लोग आकाश मार्ग से उड़ते हुए उड़न खटोलों पर बैठकर अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचते हैं। ऐसे लोग अधिकतर ऋषि मुनि संत समाज व पुण्यशील होते हैं। ऋषि मुनि ऋषि लोग आकाश में वायु को आधार बनाकर हवा में चलते हुए अपने गंतव्य को प्राप्त करते हुए पहुँचते हैं। कुछ लोग अपने पूर्व जन्मों के कारण इस धरती पर सुख तो भोगते हैं मगर आहार विहार विचार की शुद्धता नहीं रखते। इन्हें पूर्व जन्मों के संचित पुण्य प्राप्त होने से अपने जीवन काल में कभी न कभी कोई पुण्य कर्म कर जाते हैं। इसलिए इनके इस जन्म में हुए पापों की यही समाप्त करने हेतु ईश्वर की प्रेरणा से देव गणों द्वारा इनके अंतिम दिनों में इनको निराहार रखा जाता है या सात्विक भोजन दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को मरने से कई दिनों महीनों तक भोजन में खिचड़ी फल दूध जूस आदि ही खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। बस यह इनके पूर्व कर्मों से इस जन्म के पाप को धोने का रास्ता मात्र है। कई लोगों को भोजन बिल्कुल बंद हो जाता है, वह चाहकर भी कुछ निगल नहीं सकते। इसके पीछे भी यही कारण है कि इस जीवात्मा ने इस जन्म में थोड़ा बहुत कोई गलत कार्य किया, भक्ष्य का भक्षण कर लिया है तो उसकी आत्म शुद्धि के लिए देवगण उस प्राणी के भोजन पाचन चक्र को रोक देते हैं।